तो नमस्कार बच्चों, आज का टॉपिक रहने वाला है आपके पास प्रोटेक्टिंग रिले। तो बेसिकली रिले का कार्य क्या है? तो रिले एक बेसिकली ऐसा टूल है, ऐसी डिवाइस है जो कि आपके पास एक प्रोटेक्शन का काम करती है। अब प्रोटेक्शन कैसे कराती है, इस पे हम बात करेंगे। ठीक है, तो बेसिकली क्या है, ये एक प्रकार से सर्किट ब्रेकर को मैसेज देती है ताकि भाई सिस्टम के अंदर फॉल्ट है और सर्किट को ब्रेक कर दो। तो बेसिकली मोटा मोटा इसका काम रहता है। और इसके क्या इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं और किस तरह के क्वेश्चन आते हैं, उन पे हम चर्चा करेंगे। तो बेसिकली देखिए क्या है कि प्रोटेक्टिंग रिले क्या है, आपके पास एक ऐसा डिवाइस है जो कि फॉल्ट को डिटेक्ट करता है। ठीक है, और फॉल्ट को कैसे डिटेक्ट करता है, बेसिकली क्या है, हम इसमें एक देखो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जहां पे एमसीक्यू की बात करते हैं, एमसीक्यू वाले एग्जाम में ज्यादातर इसकी कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड क्वेश्चन नहीं आते हैं। एक तो क्वेश्चन इसके इस पे आते हैं कि भाई कौन सी रिले कहाँ पे यूज होती है, एक इसके पिकअप पॉइंट हल्का फुल्का न्यूमेरिकल आ जाता है, इसका जो पीएसएम वगैरह ये सब पूछ लेता है, तो उन्हीं पे हम चर्चा करेंगे। बाकी किस तरीके का अरेंजमेंट रहता है, एक तरीके का इस तरीके का अरेंजमेंट रहता है कि भाई एक रेटेड से ज़्यादा करंट इसमें फ्लो हो तो इसमें ऐसा मैकेनिज्म रहता है कि ये सर्किट को ब्रेक कर दे, बस वही इसका काम रहता है। ये छोटा सा डायग्राम भी इस पे हम चर्चा कर लेंगे अभी। तो फॉल्ट को डिटेक्ट करता है और सर्किट ब्रेकर को ऑपरेट कराता है, फॉल्टी पार्ट को सिस्टम से अलग करता है। मतलब रिले खुद करंट नहीं तोड़ता बल्कि ब्रेकर को ट्रिप करने का सिग्नल देता है। क्लियर है? और रिले क्या डिटेक्ट करता है बेसिकली आपके पास, ठीक है, रिले कंटिन्यूसली इलेक्ट्रिकली जो क्वांटिटी है उनको मेजर करता रहता है। साथ में क्या मेजर करता है कि नॉर्मल कंडीशन और फॉल्ट कंडीशन में जिन क्वांटिटी में चेंज आता है, चाहे करंट हो, वोल्टेज हो, और आपके पास फ्रीक्वेंसी हो, ठीक है, फेज एंगल हो, या और भी जिस टाइप की रिले होती है उसी तरह के सिग्नल को डिटेक्ट करता है। चाहे फ्रीक्वेंसी रिले हो, चाहे वोल्टेज हो, करंट हो, पावर हो, एनर्जी हो, और भी जिस टाइप की वो होती है। एक मोटा सा देखो इसका एक फंक्शन दे रखा है बेसिकली। ये बस बार है भाई, आपके पास बस बार में सर्किट ब्रेकर लगा हुआ है, ये आपके पास सीटी है, करंट ट्रांसफॉर्मर है, और ये करंट का आपके पास कोयल का रिले है। अब देखो यहाँ पे कोई फॉल्ट होता है, यहाँ पे क्या कोई फॉल्ट हुआ भाई, ये फॉल्ट हो गया। अब फॉल्ट होने का मतलब क्या है, फॉल्ट होने का सिंपल सा फंडा है कि भाई आपके पास वोल्टेज बहुत करंट बहुत ज्यादा होगी। मान लो शॉर्ट सर्किट हुआ तो करंट बहुत ज्यादा हुई। सीटी का काम क्या है, मान लो भाई आपके पास है 400 को 5 एम्पियर में करंट शो करके दिखा रही है आपके पास, ये इस तरह का सीटी लगा है। फॉल्ट करंट बढ़ी तो ठीक है सर, सीटी जब इसकी करंट बढ़ेगी तो इसकी बढ़ेगी, तो सीटी की करंट बढ़ी, यहाँ पे करंट बढ़ी तो भाई सीटी से यहाँ पे रिले की एक कोइल कनेक्टेड है, ये ऐसा रेंज में ये कोइल कनेक्टेड है। ये कोइल हमारी इस प्रकार से कनेक्टेड है कि भाई मान लो मैंने इसकी सेटिंग कर रखी है कि भाई जब भी इसके पास आपके पास 100 एम्पियर से ज्यादा करंट आ जाए, ठीक है, एक उदाहरण कुछ भी सेट कर सकते हो हमने सेटिंग कि 100 एम्पियर इसकी नॉर्मल करंट है कि 100 एम्पियर तक करंट चलती रहे, लेकिन जैसे ही 100 एम्पियर से ज्यादा करंट हो तो यानी कि यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड इतना ज्यादा, अब करंट कोइल है, कोइल में मैग्नेटिक फील्ड बनता है, जैसे ही 100 एम्पियर से ज्यादा होगा तो ये मैकेनिज्म ऐसा कि इसे अपनी तरफ खींच लेगा। तो जैसे ही ये खींचेगा, अब देखो ये क्या है, ये फिलहाल ओपन है, ये क्या है आपके पास, ये खींचेगा, ये सिस्टम आपके खींचेगा, सर्किट क्या हो जाएगा, क्लोज हो जाएगा। ये क्या सर्किट हो जाएगा, ये क्लोज हो जाएगा। जब ये क्लोज हो जाएगा तो भाई सिंपल सी बात है, यहाँ पर ये सर्किट क्या है, क्लोज हो जाएगा, तो इसमें करंट फ्लो होगी। जब इस सर्किट में करंट फ्लो होगी तो इसमें मैग्नेटिज्म बनेगा, मैग्नेट बनेगा, मैग्नेट बनेगा तो ये अरेंजमेंट इस तरीके से, ये नॉर्मली कंडीशन में आपके पास क्लोज था, तो ये क्या करेगा, जैसे ही ये क्लोज होगा, ये कब क्लोज होगा, जब आपके पास ये क्लोज होगा, जब ये इस खींचेगा तो ये इसे अपनी तरफ खींच लेगा, सर्किट यहां से ब्रेक हो जाएगा। तो कहने का मतलब क्या हुआ आपके पास कि भाई फॉल्ट यहां हुआ, फॉल्ट यहां होने से ये ऑपरेट हुआ, इसके ऑपरेट होने से ये ऑपरेट हुआ, और इसके ऑपरेट होने से सर्किट ब्रेकर ऑपरेट हुआ। तो हो गया ना हमारे पास ऐसा अरेंजमेंट कि आपके पास नॉर्मली तौर पे करंट को इसने क्या कर लिया है, जैसे ही रेटेड करंट से ज्यादा गए तो आपके पास सर्किट ब्रेकर को ऑपरेट कर दिया है। तो यहीं पर भाई इसी प्रकार की, ये तो हमने करंट को डिटेक्ट करा, इसी प्रकार से पावर फैक्टर को डिटेक्ट करेंगे, फ्रीक्वेंसी को डिटेक्ट करेंगे, वोल्टेज को डिटेक्ट करेंगे, या जिस तरह की रिले ऑपरेट कर रहे हैं, अलग अलग टाइप की रिले है, इंपीडेंस को डिटेक्ट करने की रिले अलग है, ठीक है भाई, रेजिस्टेंस को, इंडक्टेंस को, कैपेसिटेंस को, हर तरह की रिले बनाई जाती है, तो उसी हिसाब से आपके सिस्टम में लगाई जाती है। ठीक है, क्लियर है? तो उसी हिसाब से आपके ये रिले ऑपरेट होती है। क्लियर है? तो कहने का अलग अलग टाइप की रिले हैं, अलग अलग चीज पे ऑपरेट होती है। तो बेसिक सा फंक्शन बताया आपको। आमतौर पर करंट ओवर करंट से बचने के लिए रिले का यूज करते हैं ज्यादातर,
क्योंकि उसी से खतरा ज्यादा रहता है। तो इस प्रकार से ब्रेक कर गया। ठीक है, तो इस प्रकार से आपके पास चाहे करंट हो, वोल्टेज हो, फ्रीक्वेंसी हो, फेज एंगल हो, ये हर चीज को डिटेक्ट कर लेता है। डिटेक्ट क्या, बस एक तरीके से भाई सिग्नल जैसे ही पहुंचता है हम अरेंजमेंट ऐसा रखते हैं। हम नहीं चाहते कि भाई हाँ 4 किलोमीटर सॉरी कि एक रेटेड से करंट से ज्यादा ये ऑपरेट हो। ठीक है, कि रेटेड करंट से हल्की सी ज्यादा हो तो ये ऑपरेट हो जाए। सॉरी मैं उल्टा बोल गया था, कम पे ऑपरेट हो। नॉर्मल करंट पे रिले ऑपरेट ना हो और फॉल्टी करंट पे एकदम ऑपरेट हो जाए भाई। क्लियर है? तो यही रिले का काम है। तो बेसिकली यहाँ पे क्या किया इसने, यहाँ पे आपके पास, तभी तो कहते हैं कि रिले क्या है, इसने ये ऑपरेट किया है, इसने ये, और इससे सर्किट ब्रेकर। तो बेसिकली रिले ने एक तरीके से मैसेज दे दिया सर्किट ब्रेकर को, भाई हट जा। तो आमतौर पर जनरल भाषा में बोलते हैं कि रिले का काम ही है सर्किट ब्रेकर को ऑपरेट कराना। अब आते हैं इसकी कुछ फंडामेंटल रिक्वायरमेंट्स है जो कि या जो बताती है आपकी रिले किस क्वालिटी की है, जो कि क्या है, सेलेक्टिविटी है, स्पीड है, सेंसिटिविटी, रिलायबिलिटी, सिंप्लिसिटी और इकोनॉमी। सेलेक्टिविटी यानी कि ये उस चीज को सिलेक्ट करती है जहां पे फॉल्ट हो, बस केवल उसी चीज को सिलेक्ट करे, बाकी भाई ऐसा तो नहीं पूरे सिस्टम को फेल कर दे। तो वही सेलेक्टिव, तो सेलेक्टिविटी बेसिकली रिले सिस्टम की वह एबिलिटी है जिसमें केवल फॉल्टी पार्ट ही डिस्कनेक्ट हो, बाकी हेल्दी सिस्टम चालू रहना चाहिए। यानी कि फॉल्टी पार्ट को इग्नोर करें, क्योंकि पावर सिस्टम में अलग अलग प्रोटेक्शन जोन में डिवाइड किया जाता है ताकि फॉल्ट आने पर केवल फॉल्टी जोन ही आइसोलेट हो, बाकी हेल्दी सिस्टम चालू रहे। ऐसा ना हो कि भाई पूरे सिस्टम को फेल करे, जहां फॉल्ट आया उसी को हटाए। क्लियर है? ठीक है, चलिए अच्छा, तो अब है अगला है स्पीड ऑफ। तो हम तो चाहेंगे भाई स्पीड, जैसे जल्दी फॉल्ट हो एक जल्दी से ऑपरेट हो जाए। तो यानी कि रिले सिस्टम फॉल्ट आने पर फॉल्टी सेक्शन को एज फास्ट एज पॉसिबल, यानी कि जितना जल्दी हो सके डिस्कनेक्ट करना चाहिए। इसी से क्वालिटी ऑफ स्पीड कहते हैं। ठीक है, इसी को मतलब कि भाई जितनी जल्दी फॉल्ट आए उतनी जल्दी ऑपरेट हो जाए, क्योंकि करंट ज्यादा देर तक चलती रहेगी तो भाई आपका बर्न हो जाएगी चीजें, है ना भाई। हर इंस्ट्रूमेंट की अपनी झेलने की क्षमता होती है भाई, कोई 1 एम्पीयर करंट 2 सेकंड झेल पा रहा है, कोई कुछ। तो जिस हिसाब से डिजाइन है, तो हम चाहेंगे कि सिस्टम जल्दी से आइसोलेट हो जाए, यानी कि अलग हो जाए जैसे ही फॉल्ट की कंडीशन आए। अगला है आपके पास सेंसिटिविटी। तो सेंसिटिविटी जैसे ऑफ प्रोटेक्टिव रिले, यानी कि आप भाई बहुत सेंसिटिव हो, यानी कि हल्की सी चीज पे अलग अलग पैरामीटर होते हैं, है ना। कोई मजाक को लेके सेंसिटिव है, कोई इमोशंस को लेके सेंसिटिव है, कोई पॉलिटिक्स को लेके, कोई करप्शन को लेके, है ना। तो ऐसे ही आपके पास ये यहाँ पे हम इलेक्ट्रिकल की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे इलेक्ट्रिकल की हर टर्म को लेके उसकी सेंसिटिविटी हाई होनी चाहिए। सेंसिटिविटी का मतलब, अच्छा भाई मैंने 4 एम्पीयर तक सेट कर रखी रिले, तो जैसे ही 4 से ऊपर हो, 4.1 हो, एकदम सेंस कर ले कि यार करंट रेटिंग ज्यादा बढ़ गई है, तो खींच लो इसको, आइसोलेट कर दो भाई। तो बेसिकली क्या है, सेंसिटिविटी रिले सिस्टम की वह एबिलिटी है जिसमें रिले बहुत कम, ठीक है, जो एक्चुएटिंग क्वांटिटी पर भी ऑपरेट की जाए, बहुत कम। यानी कि कहने का मतलब जैसे ही उसके क्या बोलते हैं, रेटेड से ज्यादा जाए, अगर देखो फॉल्ट करंट या वोल्टेज करंट थोड़ा भी अबनॉर्मल हो तो रिले डिटेक्ट कर ले। अबनॉर्मल का मतलब भाई रेटेड करंट 4 एम्पीयर, 4 से 0.01 ही पहुंचा, एकदम इसने डिटेक्ट कर लिया, तो उसी को यानी स्मॉल फॉल्ट भी रिले पकड़ ले। बेसिकली क्या है, हल्का सा फॉल्ट भी पकड़ ले, उसी को आप क्या बोलते हैं, आपके पास सेंसिटिविटी क्या बोलते हैं, सेंसिटिविटी बोलते हैं भाई। रिलायबिलिटी की अगर मैं बात करें, छोटे छोटे न्यूमेरिकल्स भी है इसमें भाई। रिलायबिलिटी ऑफ जो है आपके पास, तो रिलायबिलिटी भाई भरोसा है, बेसिकली रिलायबिलिटी होनी चाहिए, वह एबिलिटी है जिसमें प्री डिटरमाइन कंडीशन पर सही ऑपरेट करे। यानी कि भाई हम चाह रहे हैं कि भाई जो वैल्यूज हमने फिक्स कर दिए उसी पे ऑपरेट करें, हमने डिजाइन की है ना, वो इंजीनियर डिजाइन करते हैं उसके पास, ठीक है। मतलब फॉल्ट आने पर रिले जरूर ऑपरेट करें, नॉर्मल कंडीशन में ऑपरेट ना करें। और फॉल्ट आने का मतलब यानी कि अब नॉर्मल कंडीशंस, यानी कि फॉल्ट करंट का बढ़ जाना बेसिकली, ठीक है। सिंप्लिसिटी भाई सिंपल सी बात है, आसानी से मेंटेन हो सके, आसानी से अंडरस्टैंड हो सके, यानी कि उसके फंक्शन इजीली समझ में आने चाहिए, ठीक है। छठा है आपके पास इकोनॉमिकल, ठीक है, यानी कि प्रोटेक्शन कॉस्ट रीजनेबल होनी चाहिए, यानी कि सस्ती होनी चाहिए बेसिकली, ठीक है। ऐसा ना कि बहुत महंगा हो जाए आपके पास, ठीक है। तो अगर बात करें आपके पास मेन ऑपरेटिंग प्रिंसिपल, तो 2 ऑपरेटिंग प्रिंसिपल पे काम करती है आपके पास, एक अट्रैक्शन के और एक आपके पास इंडक्शन के। तो बेसिकली अट्रैक्शन का काम मतलब यही है कि भाई हमने ऐसा अरेंजमेंट किया है कि भाई
जिस पॉइंटर से हम क्या है सर्किट को ब्रेक करा रहे हैं वो अट्रैक्शन मोड पे काम कर रहा है, मैग्नेटिक फील्ड बना उसे अपनी तरफ खींच लिया, सर्किट ब्रेक हो गया। ठीक है, एक दूसरा इंडक्शन वाला, यानी कि इंडक्शन के प्रिंसिपल पे वो सर्किट को ब्रेक कर रहा है, सर्किट को ब्रेक नहीं कर रहा, बेसिकली उस एक तरीके से वो सर्किट ब्रेकर को सिग्नल दे रहा है कि भाई हट जाओ वहां से बस। ठीक है, और कहने का मतलब ओवरऑल ये है कि रिजल्ट एक तरीके सर्किट को ब्रेक ही कर रहा है, करवा सर्किट ब्रेकर से रहा है। क्लियर है? तो सेम है ऐसे ही इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन कुछ नहीं है, स्प्रिंग लगा हुआ है, ये मूवेबल कॉन्टेक्ट है। ठीक है, यहाँ पे करंट है आपके पास, एनर्जाइज वाइंडिंग है। ठीक है, एसी या डीसी किसी प्रकार की है, हो सकती है, डिपेंड करता है किस टाइप की आपके पास वो है। तो बेसिकली ये आपके पास मैग्नेटिक फील्ड बना, ये इससे कनेक्टेड है, ये इसको खींचेगा स्प्रिंग के जरिए। ठीक है, और ये मूव करेगा तो सर्किट को बिल्कुल ब्रेक कर देगा। तो अट्रैक्शन का पॉइंट हो गया, यानी कि अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा मूवेबल जो आर्मेचर है। ठीक है, ये अलग अलग डिजाइनिंग से अलग अलग तरीके की कंडीशन बनाई गई है, मतलब अलग अलग डायग्राम आपको दिख जाएंगे। ये इंडक्शन के आधार पे, इंडक्शन के आधार पे कोई जो इंडक्शन डिस्क है ये घूमेगी और ये कॉन्टेक्ट में घूमेगी, तो इसको फिक्स कॉन्टेक्ट है, मूवेबल कॉन्टेक्ट है, हटा देगी, और यहाँ से कॉन्टेक्ट को जब हटाएगी तो सर्किट ब्रेक हो जाएगा। ठीक है भाई, सिंपल सी बात है, और वो सर्किट ट्रिप हो जाएगा बेसिकली। तो कहने का मतलब घुमा फिरा के ये है कि एक इंडक्शन के आधार पर सर्किट को ब्रेक करा रहे हैं और दूसरा आपके पास अट्रैक्शन के आधार पर करा रहे हैं। ठीक है भाई, अब आ जाते हैं इसके इंपॉर्टेंट, वो तो प्रिंसिपल हो गया आपके पास, इंडक्शन और आपके पास अट्रैक्शन दोनों पढ़ रखे हैं हमने मेजरमेंट में भी। ठीक है, और इंडक्शन पढ़ रखा हमने, इंडक्शन तो काफी जगह मैग्नेट में पढ़ा है और ट्रांसफॉर्मर में पढ़ा है, ऑल्टरनेटर में पढ़ा है। ठीक है, अब आते हैं रिले टाइमिंग। तो रिले का जो ऑपरेटिंग टाइम है भाई, रिले टाइमिंग, तो फॉल्ट आने के बाद जितना समय लगता है रिले ऑपरेटिंग टाइम कहलाता है। यानी कि भाई जैसे ही फॉल्ट आया, फॉल्ट आते ही मान लो 0.01 सेकंड में आपकी रिले ऑपरेट होगी, तो उसका टाइम ऑपरेटिंग टाइम 0.01 हो गया आपके पास। कोई 1 सेकंड में हो रही तो 1 सेकंड हो गया, कोई 2 सेकंड में हो रही तो 2 सेकंड हो गया आपके पास। क्लियर है? तो यानी कि फॉल्ट आने के बाद रिले ऑपरेट होने के में जितना समय लगता है उसे ऑपरेटिंग टाइम कहते हैं। ठीक है, हर जगह सेम स्पीड रिले नहीं चाहिए, कुछ जगह ट्रिप कुछ जगह तुरंत ट्रिप चाहिए। मतलब हर जगह क्या मतलब है कि भाई हर जगह सेम स्पीड नहीं चाहिए, कुछ जगह तुरंत ट्रिप भी चाहिए। ठीक है, तो कहने का मतलब कि भाई ऐसा नहीं कि एक ही स्पीड पे सारे रिले ऑपरेट होते हैं, नहीं, हर जगह अलग अलग होती है, अपनी सिचुएशन के हिसाब से सेट करते हैं रिले। ठीक है, वो आगे पढ़ेंगे कि किस प्रकार से करते हैं। कुछ जगह थोड़ा डिले चाहिए, इसलिए डिफरेंट टाइमिंग रिले यूज किए जाते हैं, अलग अलग टाइम के रिले यूज किए जाते हैं। तो अगर टाइमिंग रिले के हिसाब से बात करें, टाइप रिले, तो ये आपके पास टाइम के हिसाब से बता रहा हूं मैं यहाँ पे। इंस्टेंटेनियस रिले होती है, इनवर्स टाइम रिले होते हैं, डिफाइनाइट रिले होती है। मोटा मोटा बता दूं तो भाई इंस्टेंट रिले का मतलब है फॉल्ट आया एकदम ऑपरेट होगी, फॉल्ट आया एकदम ऑपरेट होगी, इंस्टेंट रिले। इनवर्स टाइम रिले, जितना ज्यादा, इनवर्स टाइम रिले का मतलब है कि टाइम इनवर्स लू करंट, जितना ज्यादा करंट उतना कम टाइम। फॉल्ट करंट है, ये है फॉल्ट करंट। ठीक है, जितना ज्यादा करंट बढ़ेगा उतनी जल्दी ऑपरेट हो जाएगी, इनवर्स टाइम रिले। ठीक है, और डिफाइनाइट टाइम रिले जो हमने फिक्स कर दिया, करंट कम हो ज्यादा हो कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, एक फिक्स टाइम है। ओके, तो जैसे यही सब चीजें मैंने बता रखी, जिस रिले में कोई इंटेंशनल टाइम डिफाइन नहीं होता, इंस्टेंट रिले कहते हैं। रिले पूरे तरह से जीरो टाइम नहीं होती, लेकिन थोड़ा मैकेनिकली टाइम लेता है, ऑपरेटिंग टाइम पॉइंट जो है लेस देन 0.1 सेकंड रहता है आपके पास। ठीक है, इनवर्स टाइम का मतलब है वही सिंपल सी बात, करंट जितनी ज्यादा ऑपरेटिंग टाइम उतना कम। ठीक है, ये वाला इनवर्स टाइम रिले। ठीक है, जिस रिले में ऑपरेटिंग टाइम करंट के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है उसे इनवर्स टाइम रिले कहते हैं भाई। ठीक है भाई, ये इनवर्स टाइम रिले का उदाहरण भी है। देखो कि आपके पास भाई ये क्या है, करंट है। ठीक है, और ये क्या है आपके पास, ऑपरेटिंग टाइम है। तो ऑपरेटिंग टाइम इधर को दिखा रहा है, करंट इधर। तो जैसे जैसे करंट बढ़ रही है तो आपका करंट क्या है, टाइम कम होता जा रहा। टाइम देखो यहाँ पे कम होता जा रहा है आपके पास। और भाई यहाँ पे क्या नाम है, ऑपरेटिंग टाइम है, यहाँ पे ये क्या बोलते हैं, सबसे ज्यादा है कम करंट पे। ठीक है, यानी कि कम करंट को ज्यादा बियर कर सकता है इंस्ट्रूमेंट, कम करंट को ज्यादा नुकसान नहीं देता आपके पास। ठीक है, और डिफाइनाइट टाइम
ठीक है। लैग रिले यानी कि फॉल्ट करंट चाहे थोड़ी ज्यादा हो या बहुत ज्यादा हो, टाइम फिक्स रहता है। एग्जाम्पल ले लेते हैं, मान लो रिले का टाइम मैंने सेट कर दिया 2 सेकंड, तो चाहे फॉल्ट करंट 200 एम्पियर हो चाहे 1000 एम्पियर हो, पर दोनों ही केस में 2 सेकंड पर ही ट्रिप करेगा आपका रिले। क्लियर है? तो टाइम के हिसाब से 3 टाइप की आपकी होती है। ठीक है, तो पूछ लेता है क्वेश्चन कि भाई अगर मैं बोलूं कि जो वो है आपके पास इनवर्स टाइम रिले, अगर करंट बढ़ रहा है, इनवर्स टाइम रिले है, करंट बढ़ रहा है, तो उसका जो ऑपरेटिंग टाइम है वो क्या होगा? कम होगा। इंस्टेंट का तो इंस्टेंट रहेगा, और डिफाइनाइट टाइम रिले का क्या होगा? वो फिक्स रहेगा, करंट बढ़े या घटे। ठीक है, तो यानी कि जब फिक्स है तो फिक्स रहेगा। क्लियर है भाई? कोई दिक्कत? अब आते हैं जो कि इनसे बहुत ज्यादा क्वेश्चन आते हैं आपके पास, जो है कि आपके इंपॉर्टेंट टर्म्स इन प्रोटेक्टिंग रिले, प्रोटेक्टिव रिले की इंपॉर्टेंट टर्म्स, यहां से क्वेश्चन बनते हैं भाई। ठीक है, आमतौर पर तो जितने देखो, कुछ कंटेंट ऐसा है जिनके जितने ज्यादा एमसीक्यू करो उतना अच्छा है, उतने टाइम उतने वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस आपको मिलते हैं, और सारे के सारे हमारे बुक्स में अवेलेबल है भाई। ठीक है, पिकअप करंट, तो भाई पिकअप करंट क्या है ना? जैसे आप बोल देते हो ना गाड़ी को कि पिकअप अच्छा है, यानी कि उठती बहुत अच्छा है, एकदम जल्दी उठती है ना? तो पिकअप करंट भी यहां पे वही है जिस करंट पर रिले ऑपरेट हो जाए। तो सेम है, वह मिनिमम करंट जिस पे रिले ऑपरेट शुरू कर दे, ठीक है, उसी को पिकअप करंट बोलते हैं। आगे उदाहरण से समझेंगे हम, न्यूमेरिकल्स ले रखे हैं छोटे छोटे, बहुत अच्छा मजा आएगा। तो रिले करंट या जितनी मिनिमम करंट आने पर रिले के कॉन्टेक्ट क्लोज हो जाए या ब्रेकर ट्रिप होने लगे, उसे ही पिकअप करंट कहते हैं। मैंने दूसरी भाषा में भी लिख दिया भाई। ठीक है, मिनिमम करंट का मतलब भाई फॉल्ट करंट आपके पास 4 है, तो ज्यादा तो कितनी में हो सकती है? 5 भी हो सकती है, 6 भी हो सकती है, लेकिन उसने डिटेक्ट कर लिया कि इस पे मिनिमम 4.1 पे ही, तो उसका पिकअप पॉइंट हो गया। ठीक है, पिकअप करंट हो गया। क्लियर है? तो मान लो उदाहरण ले लेते हैं, पिकअप करंट भाई आपके पास 5 एम्पियर है, केस 1। तो अगर मेरे पास करंट रिले की जो करंट है, क्योंकि रिले करंट कहां से मिल रही? सीटी से। ठीक है, रिले की जो करंट है 4 एम्पियर, तो रिले ऑपरेट नहीं करेगा। क्यों करेगा भाई? आपने तो पिकअप करंट 5 एम्पियर सेट कर रखा है, डिसाइड कर रखा है आपने। ठीक है, तो रिले करंट अगर 5 है एम्पियर है तो रिले ऑपरेट करेगा। भाई आपने 5 एम्पियर पे सेट कर रखा कि 5 एम्पियर पे ऑपरेट हो जानी चाहिए। भाई आपने उसका मैकेनिज्म ही ऐसा बनाया कि 5 एम्पियर पर वो क्या है, अपने उसको बटन को खींच ले, या जो भी चीज है, बटन है, जो भी सिस्टम अरेंजमेंट खींच ले। ठीक है, रिले करंट क्या है? जैसे 8 एम्पियर है तो रिले डेफिनेटली ऑपरेट करेगा, क्योंकि 5 एम्पियर से ज्यादा है। ठीक है, हमने 5 मानना था आपके पास। अब पिकअप करंट का फॉर्मूला देख लेते हैं, इस पे क्वेश्चन बहुत आता है भाई। ठीक है, छोटा छोटा रिले पे। तो रेटेड सेकेंडरी करंट, ठीक है, ऑफ सिटी, सिटी का मतलब उदाहरण ले लेंगे अभी, जैसे ले लेंगे हम। ठीक है, इनटू करंट सेटिंग। अभी करंट सेटिंग पे भी बात करेंगे। करंट की जो सेटिंग करते हैं हम कितनी, वो हमारे ऊपर डिसाइड होता है। जैसे कि मान लो मैंने 125 पे कर दिया करंट सेटिंग रिले। ठीक है, अभी बात करेंगे आगे उस टाइप की जो रिले आएगी। तो एग्जांपल ले ले रहे कि भाई करंट का क्या है, सीटी रेशियो 4 से 5। ठीक है, 400 को 5, यानी कि 4, इधर 400 एम्पियर है तो उधर 500 करेगा, इसी रेशियो में हम निकाल सकते हैं। ठीक है, तो करंट की जो सेटिंग है हमने कर दी 125 एम्पियर पर, यानी कि भाई मेरे पास मुझे करंट जो ऑपरेट करे वो 125% पे करे, 125% पे करे। ठीक है, तो सिटी की जो सेकेंडरी करंट है जो कि रिले में भी जा रही होगी 5 एम्पियर है, तो भाई स्टेप टू करंट सेटिंग कितनी हो जाएगी? 125, 5 का 125% निकाल दो आप। ठीक है, 125 का परसेंट का मतलब 1.25 बोल सकते हैं। तो भाई आपके पास आई पिकअप करंट कितनी होगी? उसने बोला भाई 125 पे मैंने पिकअप करंट का फॉर्मूला रेटेड करंट ऑफ सिटी और इनटू करंट सेटिंग। करंट सेटिंग आपने 125% पे कर रखी है, 125 का परसेंट हो गया 1.25 और 5 इतने, तो यानी कि इतने पर ऑपरेट करेगी। यानी कि जब भी आपकी रिले में करंट इतनी जाएगी, ठीक है, क्या कर रहा है? कैमरा हिलेगा। हट जा बस, देख के भाई। तो यार क्लास के बीच में मत किया कर ऐसा। ठीक है, कहाँ थे?
बुलवा दिया अर्जुन। हाँ, कि जब भी रिले की करंट में, रिले में करंट इतनी जाएगी जो आपने सेटिंग कर रखी, तो करंट तभी रिले आपका ऑपरेट करेगा। तो ये इंपॉर्टेंट है, इसका पिकअप करंट पे फॉर्मूला आ जाता है, वो आपको सेकेंडरी का करंट दे देगा और करंट सेटिंग दे देगा। तो आपसे वो पूछ लेगा कि आप इसका पिकअप करंट बताइए। इस पे छोटे छोटे न्यूमेरिकल्स बहुत आ जाते हैं, आयो एग्जाम में देखे हमने रिले का। ठीक है भाई, ये हो गया आपके पास पिकअप करंट। तो पिकअप करंट और पिकअप करंट का फॉर्मूला जिसपे आपकी वो ऑपरेट हो जाए उसे क्या बोलते हैं, पिकअप करंट बोलते हैं। पिकअप करंट में कुछ नहीं है, बस करंट सेटिंग से उसकी करंट में इनटू कर दो और उसमें जो करंट आ रही होगी सेकेंडरी करंट आ रही होगी। ठीक है, अब करंट सेटिंग जो बताया था मैंने कहा, इसको क्या करते हैं, हम करते हैं भाई। आपने अगर रिले पे देखा हो, ठीक है, तो रिले पिकअप करंट को रिक्वायर्ड वैल्यू पर एडजस्ट करना ही करंट सेटिंग कहलाता है। तो एडजस्ट वैल्यू क्या है, ये हम डिसाइड करते हैं। हम चाहते हैं कि इतने पे भाई क्या बोलते हैं, रिले ऑपरेट हो जाए। तो यहाँ से हम 2 ऑपरेटिंग कोइल रहती है आपके पास, यहाँ से ऑपरेट करते हैं कि मुझे 50% पे करनी है या परसेंट में, या 75 पे या 100 पे, 125 पे, किस पे करनी है। तो जहां पे करनी होती है हम उसको सेट कर देते हैं। ठीक है, तो डायग्राम में डिफरेंट टेपिंग सेटिंग दिखाए गए हैं। मुझे 50 पे सेट करनी है या 75 पे, 100 पे, 125 कितने पे। ठीक है, तो यहां से किस कंक्लूजन पे पहुंचे हम कि पिकअप करंट वह करंट मिनिमम करंट है जिस पर रिले ऑपरेट करता है, जबकि करंट सेटिंग रिले की ऑपरेटिंग करंट वैल्यू को रिक्वायर्ड लेवल पर एडजस्ट करने की प्रक्रिया है। तो दोनों में अंतर समझ में आया। पिकअप करंट तो मिनिमम करंट है जिस पे ऑपरेट करेगा, जबकि करंट सेटिंग क्या है आपके पास, करंट सेटिंग है रिले की ऑपरेटिंग करंट वैल्यू को एडजस्ट करना, कि भाई जो आपके पास किस करंट पे हमें ने एडजस्ट करना है, कितने परसेंट पे करंट पे इसको ऑपरेट कराना है, वो करंट सेटिंग कहलाते हैं। नाम से पता चला सेटिंग करना, करंट की सेटिंग ही तो कर रहे हैं हम यहाँ पे, कि भाई जो आपके पास मिनिमम करंट है, ठीक है, उस पे तो ऑपरेट करे वो, लेकिन यहां से सेटिंग करके हम उसको बदलाव कर सकते हैं। क्लियर है, तो रिक्वायर्ड लेवल पर, रिक्वायर्ड का मतलब हमारे ऊपर डिपेंड करता है वो कितनी जरूरत पड़ती है। तो नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट क्या कहता है आपका, पीएसएम, यानी कि प्लग सेटिंग मल्टीप्लायर बेसिकली भाई। तो प्लग सेटिंग मल्टीप्लायर क्या होता है, ये रेशो बताता है आपके पास कि आपके पास रिले में जो सेकेंडरी में करंट कितनी है, करंट यानी कि फॉल्ट के दौरान, मान लो भाई आपके पास फॉल्ट हुआ कहीं पे, तो फॉल्ट में करंट बढ़ जाएगी आपके पास, और फिर जो आपकी पिकअप करंट है उनके रेशो को दर्शाता है बेसिकली। तो पीएसएम क्या हो गया, बेसिकली पीएसएम इज द रेशो ऑफ फॉल्ट करंट इन रिले कॉइल, ठीक है, और पिकअप करंट। पिकअप करंट वो करंट है जिसमें ये आपका ऑपरेट होता है। क्लियर है, तो सिंपल सी बात है, पीएसएम बताता है कि पिकअप करंट, अब मुझे पता है कि फॉल्ट करंट हमेशा पिकअप करंट से ज्यादा होगा, इसलिए पीएसएम का मान हमेशा 1 से ज्यादा आता है। और ये बताता है कि आपके फॉल्ट करंट पिकअप करंट से कितनी गुना ज्यादा है, बेसिकली पीएसएम ये बताता है। पीएसएम से पता चल जाता है प्लग सेटिंग मल्टीप्लायर कि कितनी गुना ज्यादा है। एक एग्जांपल ले लेते हैं, इसमें ये गिवन है, सीटी रेशो है, ये करंट सेटिंग दे रखी है इसने, प्राइमरी फॉल्ट करंट है, किसी सिचुएशन दे रखी है आपके पास, तो इसने बोला इसका पीएसएम बताओ। ओके, पीएसएम पूछेगा आपके पास। तो पीएसएम निकालने के लिए हमारे पास क्या है भाई, फॉल्ट करंट और पिकअप करंट। तो सबसे पहले मुझे 2 चीजें निकालनी पड़ेगी कि फॉल्ट करंट क्या है और पिकअप करंट क्या है बेसिकली। तो पिकअप करंट निकाल लूं, क्योंकि मुझे पता सेकेंडरी में 5 एम्पियर है और 150 से मल्टीप्लाई है, तो इसे मैं 1.5 से इंटू कर दूं, क्योंकि 150 को 1.5 लिखते हैं हम फ्रैक्शन में। ठीक है, तो क्या आ गया आपके पास 15 5 75 7.5। तो सबसे पहले मैंने पिकअप करंट निकाल ली। तो भाई पिकअप करंट निकालने के लिए सेकेंडरी है, करंट सेटिंग ये है, तो पिकअप करंट आ गई 7.5। अब मेरे को निकालना है रिले में करंट, फॉल्ट करंट कितनी है। तो मुझे पता, उसने बोला कि प्राइमरी में फॉल्ट करंट 2400, मुझे पता जब 400 एम्पियर थी तो 5 एम्पियर में शो कर रहा था, 5 में दिखा रहा था। ठीक है, 400 को 5 में शो कर रहा था, तो मुझे पता करंट 6 गुना बढ़ेगी 4 से, तो इसको भी 6 गुना कर दूं 30। या दूसरा तरीका यह है कि भाई मुझे रिले करंट निकालनी, आई प्राइमरी इंटू आई सेकेंडरी अपॉन की आई प्राइमरी। ठीक है, तो सेम है, 24 इंटू 5 बटे करो, तो यहाँ से 30 आ गया 30। तो पीएसएम का रेशो आपको पता ही है, फॉल्ट करंट 30 आई है, पिकअप करंट 7.5, तो कितना आ गया 4 आ गया बेसिकली। तो इस प्रकार से हम आपका ये पीएसएम भी निकालते हैं, प्लग सेटिंग मल्टीप्लायर। और इस पे भाई क्वेश्चन आता है, वो पिकअप करंट भी पूछ सकता है, पीएसएम भी पूछ सकता है, ये वाली करंट भी पूछ सकता है। तो बड़ा इंपॉर्टेंट रहता है, रिले में छोटा मोटा न्यूमेरिकल आ जाता है। चलिए, अच्छा
अब आते हैं, इसलिए मैंने न्यूमेरिकल्स भी लिए छोटे छोटे। टाइम सेटिंग मल्टीप्लायर, तो भाई टाइम सेटिंग आपने देखी होगी, रिले यहाँ से टाइम सेटिंग करते हैं, 0 से 1 तक रहता है ये, 0.2 सेकंड पे, 4 सेकंड पे, 6 सेकंड पे, 8 सेकंड पे, 1 सेकंड। क्लियर है? तो भाई सिंपल सी बात है, टीएसएम का मतलब है टाइम सेटिंग मल्टीप्लायर, रिले के ऑपरेटिंग टाइम को एडजस्ट करने के लिए उपयोग किया जाता है। ठीक है भाई, ऑपरेटिंग टाइम को एडजस्ट करना, यह रिले की कोऑर्डिनेशन, सेलेक्टिव प्रोटेक्शन के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। रिले पर एक डायल होता है, ठीक है, जिसकी वैल्यू इतने से इतने होती है, यानी कि 0 से 1 तक होती है। एग्जांपल ले लेते हैं भाई, टाइम सेटिंग है आपके पास 0.1, ठीक है, टाइम फ्रॉम द कर्व। अब कर्व का मतलब क्या है ना, कर्व से लेते हैं हम, कर्व आपके पास अगले क्वेश्चन में है, जैसे ना क्वेश्चन ले रखा है यहां से ना, कर्व से हमें पता चलता है कि पीएसएम ना, कि भाई आपके पास प्लग सेटिंग मल्टीप्लायर पे, जैसे मान लो 10 पे ले रहे हैं हम, तो 10 पे जो ऑपरेटिंग टाइम है आपके पास यहाँ पे 10 एम्पियर पे, तो ये है आपके पास, ये 2 है, ये 3 है, तो यहाँ से कर्व से हम टाइम निकाल लेते हैं 3। ठीक है, तो ये किस में है, सेकंड में, तो 3 सेकंड हो गया आपके पास यहाँ पे। क्लियर है? तो यहाँ से कर्व से लेते हैं हम ये। ठीक है भाई, तो टाइम फ्रॉम कर्व 3 सेकंड है, तो भाई जो आपके पास टाइम सेटिंग मैंने इतना कर रखा है और हमारे पास वो है, तो ऑपरेटिंग टाइम इसको इनटू कर दो, सिंपल सी बात है, कर्व के टाइम से, टाइम सेटिंग से, यानी कि जो भी आपने कर्व से ले रखा है, जो भी चीज है इस पे सेट कर दिया हमने। कर्व का मतलब हमें गिवन रहता है, डाटा गिवन रहता है, कर्व की फॉर्म में यहाँ लिखा रहता है, तो यहाँ से पता चल जाएगा। अगर मान लो वहां पे 3 सेकंड है, तो मान लो हमने ये 0.1 पे सेट कर दिया या 0.2 पे, तो उसी समय 3 पे तो 0.6 सेकंड हो जाएगा, उतने पे ऑपरेट हो जाएगी। ठीक है, तो ऑपरेटिंग टाइम आपके पास 0.3 सेकंड हो जाएगा। इसे अगर 0.1 पे सेट करोगे तो 0 है, या 0.1 ले लो आप। क्लियर है? तो जितने पे सेट करोगे, ठीक है, ये है भी देखो टाइम वर्सेस, जो है आपको इसमें बताया था, पिछले अगले जाले क्वेश्चन में चले गए थे। ठीक है, ये दे भी रखा टाइम और वर्सेस पीएसएम करो। तो भाई ये आपके पास पीएसएम दे रखा है, प्लग सेटिंग मल्टीप्लायर। ठीक है भाई, तो जो इसका टी एक्चुअल होता है, जो मैंने पहले बता दिया, वो टाइम कर्व का होता है, और इनटू टीएसएम से इनटू कर दो भाई। एग्जांपल है जैसे कि इसी से, ये शायद मैंने पीछे ले लिया था, बस दोबारा हो गया, चलिए एग्जांपल आ गया था। ठीक है, ये यहाँ पे लेना था हमने, खैर एनीवेज कोई नहीं। तो इसका टी एक्चुअल यानी कि क्या होता है, तो 3 सेकंड है भाई आपके पास, और टीएसएम 2 पे सेट कर दिया। ठीक है, 2 का मतलब है यहाँ पे, मान लो मैंने इस पे, ये पॉइंटर रहता है ना, ये 0.4 पे कर रखा है मैंने, 2 पे, 0.2 पे सेट कर दिया इसको, ये घुमा के, ये मैनुअली होता है, आप करते हो इसमें। ठीक है, तो ये ले लिया इसने, और जो एग्जाम्पल है भाई, मेरे को कहाँ पे निकालना, टाइम फ्रॉम द करो 3 सेकंड। ठीक है, तो इसने बोल दिया कि भाई मेरे को 3 सेकंड यहाँ पे, यहाँ वाले पे 10 पे निकालना है, वो बोल देगा, करंट रेटिंग दे देगा उस पर क्या है, तो सोल्यूशन टी जो इसका एक्चुअल होगा 0.6 सेकंड, यानी कि यहां पर जो आपके पास ये इसकी करंट दे रखी है, उसके 0.6 सेकंड पर ऑपरेट होगा, यानी कि 1 सेकंड से भी कम पर भाई। ठीक है, तो ये टी एक्चुअल निकालते हैं, यानी कि जो ऑपरेटिंग टाइम रहता है, कर्व की हेल्प से अगर निकालना हो तो भाई, दिया है तो, या डाटा में गया तो। अब देखो और समझ में आ जाएगा आपके पास, ये क्वेश्चन इसने दे रखा है भाई आपका। देखो इसने क्या बोल रहा है कि डिटरमाइन द टाइम ऑफ ऑपरेशन 5 एम्पियर 3 सेकंड। ठीक है, और ओवर करंट हैविंग द करंट सेटिंग 125% एंड द टाइम सेटिंग मल्टीप्लायर, ठीक है, ऑफ 0.6 कनेक्टेड टू द सप्लाई थ्रू द, ये सीटी दे दिया इसने, इस रेंज का ट्रांसफॉर्मर। ठीक है, व्हेन द सर्किट कैरी फॉल्ट करंट 4000 एम्पियर और यूज द कर्व शो। ठीक है, तो भाई आपको फिगर, इस फिगर का यूज भी करना है, इसके आधार पे आपको क्या निकालना है बेसिकली। ठीक है, आपको ऑपरेटिंग टाइम ज्ञात करना है भाई, रिले का ऑपरेटिंग टाइम। तो रिले का ऑपरेटिंग टाइम क्या होता है भाई, ये देखो ये चीज इन्होंने दे रखी है। ठीक है, तो ऑपरेटिंग टाइम हमें निकालना है किस पे, 1 मिनट,
हाँ, क्या पूछ रहा था ये कि रिले का ऑपरेटिंग टाइम। तो भाई रिले का ऑपरेटिंग टाइम यहाँ पे फिगर का यूज करना पीएसएम पे। तो अगर मैं पीएसएम निकाल लूं, प्लग सेटिंग मल्टीप्लायर निकाल लूं मैं, सिंपल सी बात है, प्लग सेटिंग मल्टीप्लायर निकाल दूं मैं, तो मेरे को रिले का टाइम पता चल जाएगा, क्योंकि प्लग सेटिंग मल्टीप्लायर से ही मेरे को उसमें इनटू करनी पड़ेगी इसके मल्टीप्लायर में। अगर मैं फॉर्मूला मोटा मोटा लिख लूं, ठीक है, ऑपरेटिंग टाइम तो क्या था आपके पास 0.6 इंटू क्या है पीएसएम, ये तो निकालना पड़ेगा भाई मेरे को, और यहाँ पे मेरे को पीएसएम निकालना पड़ेगा कि कितना है, तो उसके लिए पीएसएम निकालना पड़ेगा आपको। तो भाई सबसे पहले तो बेसिकली क्या है आपके पास, जो जो चीजें हैं वो देख लेते हैं, ठीक है। 5 एम्पीयर की वो दे रखी है आपके पास, तो यहां से आ जाएगा आपके पास 3 सेकंड, इसका मतलब समझ रहे हो 5 एम्पीयर 3 सेकंड तक ये झेल सकती है 125। तो भाई मेरे पास आ गया यहां से करंट सेटिंग, तो इसका आई पिकअप आ गया यहां से, आई पिकअप 5 इंटू 1.25, तो ये आ गया आपके पास कितना, ये आ गया आपके पास 6.25, 5 पंजे 25, 12 पंजे 60 और 2 62, 6.5 एम्पियर पहले भी निकालना हमने। ये आ गया आपके पास आई पिकअप, टीएसएम दे रखा, सीटी दे रखा, फॉल्ट करंट दे रखा। तो फॉल्ट करंट दे रखा हमने अभी क्या पढ़ा यहाँ पे पीछे फॉर्मूला भाई, इस वाले में, कहां पे वो सेटिंग, कि भाई मेरे को पीएसएम निकालने के लिए क्या बोलते हैं ये, तो मेरे को ये निकालना पड़ेगा पहले पीएसएम कितना है आपके पास। पीएसएम निकालने के लिए मेरे को रिले की करंट निकालनी पड़ेगी, और रिले करंट का सिंपल सा फॉर्मूला है ये, सेकेंडरी अपॉन के आई प्राइमरी सिटी, और प्राइमरी में जो फॉल्ट करंट है। तो भाई सिंपल सी बात है, मेरे को आई रिले निकाल दो आप, कहां गया आई, तो ये फॉल्ट करंट इनटू आई सेकेंडरी अपॉन के आई प्राइमरी, ठीक है। तो फॉल्ट करंट कितनी थी, आई थिंक 4000 थी भाई, 4000 इंटू ये हो गया 5/4, ये 4 थी, तो ये आ गया 50 एम्पियर, ठीक है। आई रिले साफ करता है हैंड राइटिंग ना, ये आ गई। अब अगर ये आ गई है आपके पास, तो मैं पीएसएम निकाल दूं, सिंपल सी बात है। पीएसएम क्या हो गया आपके पास, ठीक है, जो आई रिले आई थी 50, और ये आ गया आपके पास भाई कितना आया, कितना आया था आपके पास 6.25, 6.25, इसे इंटू कर दो कैलकुलेटर से, 6.25 को करोगे तो कितना आएगा, ये आ गया आपके पास भाई 8, कितना आ जाएगा 8, तो 8 आ गया आपके पास, पीएसएम में आ गया। तो मैंने क्या बताया था आपके पास, एक्चुअल टाइम, एक्चुअल टाइम। तो एक्चुअल टाइम पे आ जाते हैं हम जरा, तो ये देखो कितना आपके पास, अब 0.6 था आपके पास, इसने बोला कि भाई सेटिंग मल्टीप्लायर से इंटू कर दो, ऑपरेटिंग टाइम या एक्चुअल ऑपरेटिंग टाइम बोल दो इसको, 0.6 इंटू पीएसएम देखना मेरे को, 8 पे देख लो कितना भाई। तो मैं इसके इससे टाइम देखो, टाइम ग्राफ से, ठीक है, ऑपरेटिंग टाइम है ना, ये 8 है, ये 10 पे आपके पास 3 था, और भाई ये यहाँ पे 4 है समथिंग, तो ये 8 पे देखोगे तो आप 3 और 4 के बीच का है, तो यानी कि ये हो गया आपके पास 3.5, ठीक है। तो 3.5 से इंटू कर दो, ठीक है, 0.6 इंटू 3.5, तो ये आ गया आपके पास 6 पंजे 30 और 6 तिया 18 और 3 21, ठीक है, इतने सेकंड, 2.1 सेकंड इसका आंसर है भाई। क्लियर है यहां तक।
किसी बच्चे को अगर कोई कंफ्यूजन हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके छोड़ देना, कोई चीज अगर समझ में नहीं आई हो। ठीक है, अगली क्लास में डिस्कस कर लेंगे। क्लियर है? तो इस वीडियो में इतना ही। जो बच्चे हमारे चैनल को पहली बार देख रहे हैं सब्सक्राइब कर ले, साथ में टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर ले। ठीक है, और रिलेज की आगे की क्लासेस हमारे कोर्सेज में मिलेंगी कंप्लीट, क्योंकि ये तो अभी इंट्रोडक्शन था, कौन से टाइप की रिले कहाँ पे यूज होती है। ठीक है, उस टाइप के लेक्चर आपके जो कंप्लीट लेक्चर हो आपको हमारे कोर्स में मिल जाएंगे। ठीक है, आप अपने हिसाब से कोर्स चुन सकते हो, आपकी जो भी क्या बोलते हैं, क्योंकि रिले का तो सबका सिलेबस लगभग एक जैसा ही रहता है। ठीक है, और फिलहाल करंटली मैं बता दूं आपके पास इस बुक में सारे रिले के क्वेश्चंस मिल जाएंगे। सब रिले क्या, जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम है स्पेशल बना रखी है बुक तो हमने एनसीएल एससीसीएल के सिलेबस के हिसाब से। ऐप पे जाके आप उसे देख सकते हो, 2 चैप्टर फ्री है, कंटेंट चेक कर सकते हो। कंटेंट देखना फ्री है बिल्कुल कंप्लीट, उसमें जाके पढ़ना थोड़ा पेड हो जाता है, बाकी पहले 2 चैप्टर तो फ्री है। ठीक है, कंप्लीट कोर्स है। अब इसकी टेस्ट सीरीज भी बन गई है। ठीक है, टेस्ट सीरीज भी बन गई है। जो बच्चा कोर्स लेगा उसे टेस्ट सीरीज और ई बुक, टेस्ट सीरीज भी आपके पास 250 की है। ठीक है, टेक्स्ट बुक और ये ई बुक दोनों फ्री ऑफ कॉस्ट है कोर्स के अंदर। इंडिविजुअल लेना चाहो तो आप ले सकते हो। ठीक है, ऐप को डाउनलोड कर लिए, ऐप का लिंक नीचे दे रखा है। बाकी कोर्सेज वो आपका RRBJ का मेगा कोर्स है आपके पास, इसकी वैलिडिटी 5 साल है, और RRBJ की बुक भी है। फिर भी कोई कंफ्यूजन हो तो नीचे दिए गए नंबर पे कॉल कर सकते हैं। तो आज की क्लास में इतना ही, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। थैंक यू सो मच।